हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड चैप्टर से एसोसिएटेड, और टॉपिक का नाम है परमिटिविटी। परमिटिविटी नाम के कॉन्सेप्ट को हम लोग डिटेल में समझेंगे, और इस कॉन्सेप्ट के साथ ही साथ हम लोग इसका मतलब भी जान जाएंगे, इसका डेरिवेशन कैसे होता है और फोर्स के रिस्पेक्ट में इसकी फॉर्म किस तरह से आती है, ये सब भी समझेंगे। तो बेसिकली बात करते हैं परमिटिविटी आखिर होती क्या है। देखिए, आपने चार्जेस के बारे में पढ़ रखा होगा, कूलम्बियन फोर्सेस पढ़ रखे होंगे कि कूलम्स लॉ क्या होती है। कूलम्स लॉ का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 के Q1 Q2/r²। ये ऑफलाइन में भी मैंने पढ़ाया है, इसका वेक्टर फॉर्म से कैसे डिराइव किया जाता है, जो चार्जेस के बीच में सेपरेशन होता है आर और फोर्स निकाला जाता है। उसी के बाद ये टॉपिक आता है कि आखिर परमिटिविटी है क्या। तो देखिए, जब दो चार्जेस को किसी मीडियम में प्लेस कर दिया जाता है, रख दिया जाता है, ठीक है, तो वो चार्ज एक दूसरे पर इफ़ेक्ट अलग लगाने लगता है। ठीक है, हवा में तो चार्जेस हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या हवा ही दो चार्जेस के बीच में उनको सेपरेट करने के लिए मीडियम जो है केवल हवा ही हो सकती है? ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो हवा के अलावा यदि कोई दूसरा मीडियम इन्वॉल्व किया जाता है, यहाँ से जनरेट होती है परमिटिविटी। ठीक है, तो आप परमिटिविटी के लिए लिख सकते हैं कि परमिटिविटी is a property of the medium which determines the electric force between two charges situated in the medium। यानी कि परमिटिविटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी मीडियम की, मीडियम मतलब दो चार्जेस के बीच में जो दूरी है वो पूरा एक मीडियम बन जाता है। तो उस मीडियम की एक प्रॉपर्टी ही परमिटिविटी कहलाती है, विच डिटरमाइंस द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस सिचुएटेड इन दैट मीडियम। उस मीडियम के इस तरफ और इस तरफ दोनों जो चार्जेस हैं, उसी के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स कितना डिटरमाइन किया जा रहा है, इसी को समझाने के लिए परमिटिविटी आई है। ठीक है, ये चीज़ समझ में। अब देखिए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसे कहते हैं या रिलेटिव परमिटिविटी क्या है? देखिए, कूलम्स लॉ में हमने पढ़ा था कि कूलम्स लॉ का जो एक मतलब इक्वेशन आई थी वो थी F=k Q1 Q2/r², जहाँ पे Q1 Q2 दो चार्जेस हैं और उनके बीच में दूरी जो है r है, इसलिए स्क्वायर लॉ फॉलो करता है ये, तो डिवाइडेड बाय r² हो जाता है, और 1/4πε0 जो है वो k होता है। ठीक, अब हम इसको समझते हैं। हमने दो चीज़ें ले रखी हैं। हमने पहले केस में, ये है इक्वेशन नंबर 1, ये देखिए लिखा है इक्वेशन नंबर 1। पहले केस में हमने दोनों चार्जेस को किस में रखा है? वैक्यूम में रखा है। किस में प्लेस किया है? वैक्यूम में। वैक्यूम वो जगह होती है जहाँ पे ना एयर होती है ना कुछ होता है, कोई भी चीज़ नहीं होती। ब्लैंक स्पेस को हम वैक्यूम कहते हैं। तो हमने Q1 Q2 चार्जेस को किसी वैक्यूम में रख दिया है, और उस वैक्यूम में रखने की वजह से जो फोर्स इन दोनों चार्जेस के बीच में आया, उसका नाम हमने दे दिया है F वैक्यूम। छोटा सा देखिए, ये दिख रहा होगा आपको, F वैक्यूम। तो कूलम्स लॉ के फॉर्मूले के हिसाब से वैक्यूम हो चाहे एयर हो, इसके लिए हम एप्सिलॉन नॉट, क्या चीज़? एप्सिलॉन नॉट लेंगे। वैक्यूम के केस के लिए हम क्या लेंगे? एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अभी सब समझ में आएगा। तो ये 1/4π एप्सिलॉन नॉट लेंगे तब जब हम कौन सा मीडियम इस्तेमाल करेंगे? वैक्यूम इस्तेमाल करेंगे। तो एफ वैक्यूम इक्वल्स टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r² हो गया। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरे केस के लिए हम क्या कर रहे हैं? हम उन दोनों चार्जेस Q1 Q2 को किसी मीडियम में रख दे रहे हैं। ये मीडियम कुछ भी हो सकता है, ठीक, कोई भी मीडियम में रख दे रहे हैं। उसका हम अब की दूसरा पोर्शन लेके चलते हैं, जब हम किसी मीडियम का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ देखिए वैक्यूम लिया था, अब हम कोई मीडियम का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब मीडियम का इस्तेमाल करेंगे तो मीडियम केस के लिए एप्सिलॉन नॉट नहीं लगेगा, उसके लिए हमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा केवल एप्सिलॉन। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा ये मीडियम है। मीडियम केस के लिए फोर्स जो है वो F मीडियम हो गया, F मेड इस नाम से हमने मान लिया। ये इक्वेशन नंबर 2 हमारी आ गई। ये हमारी क्या आ गई? इक्वेशन नंबर 2। जैसे इक्वेशन 1 थी
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। फर्स्ट वाली इक्वेशन में एप्सिलॉन नॉट इसलिए लिया गया था क्योंकि ये क्या था, वैक्यूम लिया गया था। वैक्यूम जब लेंगे तो एप्सिलॉन नॉट लेना पड़ेगा, और जब हम किसी मीडियम की बात करेंगे तो हमें एप्सिलॉन लेना पड़ेगा, एप्सिलॉन नॉट मत लगा दीजिएगा। दोनों चीज़ें आपने लिख ली। अच्छा, ये जो एप्सिलॉन हमने किया मीडियम के लिए, ये जो है ये कहलाता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी, या इसको सिर्फ परमिटिविटी भी कहते हैं। ये जो एप्सिलॉन है इसको हम एब्सोल्यूट परमिटिविटी भी कहते हैं, ठीक है, किसी मीडियम के लिए होता है। तो आपने पहली इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो आपको एफ वैक्यूम को डिवाइड करना है एफ मीडियम। तो एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम इक्वल्स टू पूरा ये वाली इक्वेशन, पूरी ये वाली इक्वेशन ये जो दिख रही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो देखिए, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो कुछ चीज़ें कटेंगी। दोनों इक्वेशन, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम क्या करने जा रहे हैं, डिवाइड करने जा रहे हैं। तो आप इतने हिस्से को डिवाइड करने जा रहे हैं, इसको भी मैं हटा देता हूँ। देखिएगा, इतने हिस्से को आप डिवाइड करने जा रहे हैं इससे। तो जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम, इतनी चीज़ आ जाएगी। अच्छा, अब देखिए क्या क्या चीज़ कैंसिल आउट होगी। ये Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर ऊपर भी है नीचे भी है, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। 4 पाई कट जाएगा। तो हमें क्या दिखाई देगा, हमें यहाँ पे दिखाई देगा नेक्स्ट लाइन में एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम इक्वल्स टू 1/एप्सिलॉन नॉट, 1/एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 1/एप्सिलॉन। नीचे 1/एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन ऊपर पहुंच जाएगा, एप्सिलॉन नॉट नीचे आ जाएगा। तो अब ये नई इक्वेशन आ जाएगी एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम कहेंगे एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम। ये चीज़ें आ गई समझ में, ठीक है। अब देखिए, तो ये जो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट जो आया है, ये यहाँ पे हम लोगों ने जो निकाला है ना एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसी को हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। इसी को क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। यानी कि एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट का नाम रिलेटिव परमिटिविटी है, और ये इस टाइप का के है। देखिए इस टाइप का, ये जो के टाइप का दिख रहा है अलग टाइप का के है, ठीक है। ये है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी। और इसकी वैल्यू देखिए एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम भी आई थी, यहाँ पे हमने देखा। हम इसको क्या लेके चल रहे थे, यही एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू किसके बराबर थी, एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम ये थी। तो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम, इसी को हम के नाम से जानते हैं। और के क्या कहलाता है, ये चीज़, इसको क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। ये जो ये है के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रिलेटिव परमिटिविटी। अच्छा, इसी का दूसरा नाम, ये एप्सिलॉन में हल्का सा आर बना देंगे तो ये रिलेटिव परमिटिविटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम, ठीक है। यहाँ से हमें एक चीज़ दिखाई दे गई कि एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम की वैल्यू के बराबर है। एफ मीडियम अपॉन एफ वैक्यूम की वैल्यू यहाँ पे लिखिए, एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम, इसकी वैल्यू किसके बराबर, एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम की वैल्यू किसके बराबर थी, के बराबर हमने मानी है। तो उल्टा कर दें, अगर हम एफ मीडियम अपॉन एफ वैक्यूम कर दें, यहाँ पे कर दें एफ मीडियम डिवाइडेड बाय एफ वैक्यूम, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/के, ठीक। अब ये वैक्यूम से मल्टीप्लाई कर दें उधर, तो हमें ये चीज़ एक्सप्रेशन आ जाएगा, ये एक्सप्रेशन जिसको हम कहते हैं एफ मीडियम इक्वल्स टू एफ वैक्यूम अपॉन के, ठीक। इतनी बात समझ में आई। तो ये आपने देखा, इस बात से क्या हमें समझ में आई, ये जो पूरा हम लोग ने अभी इसको किया है, इससे बात क्या समझ में आती है, हमें समझ में आती है कि अगर के, ये के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था, इस ये जब फोर्स लगाएगा वैक्यूम वाले से तो कितने टाइम्स लगाएगा, 1/के टाइम्स, ठीक है।
ये 1/k टाइम्स हो जाएगा भैया। इस बात से ये चीज़ समझ में आई, ठीक। ये लिखा। अब जब हम किसी मीडियम के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे हमें एप्सिलॉन नॉट के साथ इस k का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये वही k है जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब हमें ये चीज़ याद रखनी है, k की वैल्यू अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग हो जाती है, यानी ये वाले k की वैल्यू, ध्यान दीजिए, ये वाले k की वैल्यू अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग हो जाती है। जैसे किस किस केस के लिए, अगर हम वैक्यूम लेते हैं, कोई मीडियम वैक्यूम लेते हैं तो वैक्यूम के लिए k की वैल्यू 1 हो जाती है। अगर एयर लेते हैं तो एयर के लिए इसकी वैल्यू 1.00054 हो जाती है। सिमिलरली अगर हम किसी चार्ज को, दो चार्जेस को पानी के अंदर डुबो दें, यानी दो चार्जेस के बीच में जो सेपरेशन ऑफ मीडियम है वो अगर वाटर ले लें तो इसकी वैल्यू देख रहे हैं कितनी बड़ी हो जाती है, 80 हो जाती है। तो ऐसे जैसे जैसे आप मीडियम चेंज करते जाएंगे डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू चेंज होती जाएगी, k की वैल्यू, और k की वैल्यू की वजह से फोर्स में भी फ़र्क आना शुरू हो जाएगा। तो इस पूरी थ्योरी के बारे में आपको जो कुछ भी बताया आई होप आपकी समझ में आया होगा। बाकी न्यूमेरिकल पार्ट ऑफलाइन क्लासेस में हमारे शुरू हो चुके हैं, जो कि क्लास 12th है, और 12th में शुरू से ही बहुत सारी चीज़ें पकड़ के चलनी है, बेसिक से लेकर के हर छोटी बड़ी चीज़ें जो आपको किसी न किसी वजह से या तो आप तैयार नहीं कर पा रहे हैं या छुड़वा दी जा रही हैं, उन सबको हम लेके चलेंगे ताकि एक बहुत अच्छी स्ट्रेंथ के साथ हम लोग क्लास 12th को ओवरकम कर पाएँ। तो आई होप इससे आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नई चीज़ें जानेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।